हेलो बच्चों, आज की इस जो वीडियो में हम क्लास 10th के एसएसटी के 20 एमसीक्यू का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा में खुदाई या फिर उत्खनन का कार्य किसने किया था? तो बेटा इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ए दयाराम साहनी, बी लखनदास बैनर्जी और सी है जॉन मार्शल, डी इनमें से कोई नहीं। बेटा हड़प्पा की खोज कब की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपका यहीं से बनता है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो वो की थी राखालदास बैनर्जी ने। कब की थी? 1922 में। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, ताओ धर्म के प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इसमें भी आपके 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बाइबल, ऑप्शन बी है ओल्ड टेस्टामेंट, सी है लाओ से किंग, डी है पगोड़ा। तो बेटा इसका सही आंसर है सी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, मनुष्य ने सर्वप्रथम पूजा किसकी की थी? ऑप्शन ए ईश्वर की, बी प्रकृति की, सी पशुओं की और डी है वृक्षों की। तो बेटा इसका राइट आंसर है बी प्रकृति की। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन 4, मोहम्मद साहब की शिक्षाएं किस ग्रंथ में संकलित हैं? इनकी जो शिक्षा है उन्होंने किस ग्रंथ में उसके बारे में जिक्र किया है? वो कुरान में। ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध भारत के आर्थिक इतिहासकार रमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? बेटा इसमें 4 ऑप्शन है, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बी है पॉवर्टी इन इंडिया, सी है इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, डी है वेल्थी ऑफ नेशंस। तो आपका जो आंसर है वो रहेगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, रॉयल इंडियन नेवी शाही भारतीय नौसेना का विद्रोह हुआ था 1924 में, 43 में, 1946 में, 1971 में। तो इसका आपका सही आंसर है 1946 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, बेल्जियम के फ्लेमिश क्षेत्र में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है? बेटा इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन फर्स्ट डच, बी है फ्रेंच, सी है अंग्रेजी और डी है स्पेनिश। तो इसका राइट आंसर है डच। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा निम्नलिखित तरीकों में से किया जा सकता है? सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, विभिन्न स्तरों के बीच, क्वेश्चन सी है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच। तो इसका ऑप्शन बेटा डी सही है, इसमें सारे ही आएंगे। ठीक है, इसके तीनों जो हैं ए बी सी बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान द्वारा हिंदी भाषा को कैसा दर्जा दिया गया है? राष्ट्रीय भाषा है, आधिकारिक भाषा है या फिर बहुसंख्यक भाषा है? तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, आधिकारिक भाषा। और देखो 10 क्वेश्चन है, 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या के अनुपात को क्या बोलेंगे? ऑप्शन 1 लिंग अनुपात, बी लड़का लड़की अनुपात, सी लैंगिक विभाजन, डी है लैंगिक श्रम विभाजन। तो बेटा इनका तो कुछ है ही नहीं, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? लिंग अनुपात। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जब विभिन्न दल सरकार बनाने के लिए सत्ता साझा करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसको क्या बोलते हैं बेटा? बहुसंख्यकवाद, संघीय, सामुदायिक या फिर गठबंधन। जब कभी भी 2 दल आपस में मिलते हैं ना, मिलकर एक साझा सरकार बनाते हैं तो उसको बोलते हैं गठबंधन। मान लो एक के पास 20 वोट है, एक के पास 8 है, अगर वो दोनों मिल जाएं तो वो दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा? हमारा गठबंधन। ठीक है, ऐसे होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए 6। जिससे कुछ एक का अथवा एक दल का शासन होता है उसको क्या बोलेंगे? लोकतंत्र, तानाशाही, राजतंत्र या कोई नहीं। जब मतलब कोई मतलब एक मेन रहे और सभी उसके अंडर में रहे तो कौन सी सरकार होती है? वो तानाशाही होती है। ठीक है, क्योंकि पूरी जनता का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है। जब सारे व्यक्तियों की तानाशाही में तो क्या होगा? एक व्यक्ति के हाथ में डोर होती है, वो ही चलाता है सब कुछ। और लोकतंत्र में क्या होता है?
जब लोगों के लिए जब सरकार बनती है तो उसमें लोग भाग लेते हैं, लोगों की सुनी जाती है, सभी जो लोग बोलते हैं वैसा होता है, उसके उनको देखते हुए काम होता है, उसको बोलते हैं हम लोकतंत्र। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, पंजाब हरियाणा में भूमि निमीकरण का निमित्त में से कौन सा मुख्य कारण है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए गहन खेती, बी वनो उन्मूलन, सी है अधिक सिंचाई, अधिक पशुचारण। तो इसका राइट आंसर है अधिक सिंचाई के कारण। ठीक है। और नेक्स्ट देखो 15, हीराकुंड बांध निमित्त में से किस नदी पर बना है? तो 4 ऑप्शन है, 1 कृष्णा, 2 महानदी, 3 कावेरी, डी है गोदावरी। तो जो हीराकुंड बांध है किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्यूमिनियम, सीमेंट, पटसन, सीमेंट, चीनी और पटसन। इसका सही आंसर रहेगा सीमेंट। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, हरित जीएनपी का संबंध किससे है? आर्थिक विकास से, धारणीय विकास से, हरे रंग से। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, धारणीय विकास से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इटली, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जनेवा। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से किस देश का स्थान मानव विकास सूचकांक में पहला है? तो बेटा पहले नंबर पर कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल या श्रीलंका। तो पहले नंबर पर कौन है? श्रीलंका है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इनमें से भारत का निर्यात नहीं है, यानी कि भारत जो है किस चीज़ को बाहर नहीं बेचता है? बेटा निर्यात पता नहीं क्या होता है? निर्यात होता है सामान को या किसी भी चीज़ को बाहर भेजना। ठीक है। और आयात क्या होता है? किसी दूसरे देश से कुछ भी सामान है उसको अपने देश में लाना, उसको क्या बोलते हैं? आयात। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए चाय है, बी कॉफ़ी है, सी तंबाकू है और डी उर्वरक है। तो जो उर्वरक है ना, जो खाद है, इसको हम बाहर नहीं बेचते, औरों को तो इनको तो बेचते हैं, लेकिन इसको जो है हम उसका निर्यात नहीं करते। तो बेटा आज की वीडियो में हमारे जो 20 क्वेश्चन हैं वो हो गए हैं। आगे की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जो और क्वेश्चन हैं आपके वो करवाते हैं। कम से कम मैं इसके 200-250 क्वेश्चन करवा दूंगा आपके। इनको अगर अच्छे से कर लोगे तो जो पेपर होगा ना 10th का 2024 में आने वाला है, उसमें से मोस्टली आपके क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को ना अच्छे से और ध्यान से देख लेना। धन्यवाद।